कान खड़े होना, चौकन्ने हो जाना या फिर एकदम से सतर्क हो जाना किसी चीज़ को सुनकर। अब इसे हिंदी में तो इतने तरीके से मैंने कह दिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 121 पे। नए हैं अगर तो फॉलो करने के साथ, सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा। इसके लिए आप कहते हैं ईयर्स प्रिक अप। एग्जाम्पल के लिए, यह खबर सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। सो द पुलिस, और पुलिस के साथ यहाँ पर मैं द पुलिस ईयर्स तो नहीं कहूँगा। सो द पुलिस ईयर्स प्रिक्ड अप, कान खड़े हो गए, पास की बात हो रही है। यह खबर सुनते ही, सो एज सून एज, उन्होंने जैसे ही सुना, दे heard the news. The police's ears pricked up as soon as they heard the news. अधिकारी के कान खड़े हो गए. The officials ears pricked up. The officials ears pricked up. उसकी बात सुनकर पत्रकारों के कान खड़े हो गए. उसकी बात सुनकर किनके कान खड़े हुए? पत्रकारों के. सो द जर्नलिस्ट, और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पत्रकारों के. सो जर्नलिस्ट पहले कह देते हैं और फिर एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं जब कभी भी आपको एक कोई भी कॉमन नाउन है. मान लीजिए स्कूल कह देते हैं. अब मैं ये कह रहा हूँ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बात हो रही है. सो मैं क्या कहूँगा, स्कूल्स प्रिंसिपल अगर कहूँगा तो ये किसी एक स्कूल की बात हो गई. तो मैं क्या करूँगा, इसके बदले कहूँगा स्कूल्स प्रिंसिपल्स. मान लीजिए मेरी एक सिस्टर है, रक्षाबंधन के लिए मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है, तो माई सिस्टर्स गिफ्ट. लेकिन अगर मेरी एक से ज़्यादा सिस्टर्स हैं तो मैं कहूँगा माई सिस्टर्स गिफ्ट्स. होप क्लैरिटी मिल गई होगी इससे. सो द जर्नलिस्ट्स, कान खड़े हो गए, ईयर्स pricked up, और कब कान खड़े हुए? उनकी बात सुनकर, hearing his statement. फिर चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ. ऑडिट रिपोर्ट देखकर प्रबंधन के कान खड़े हो गए. सो प्रबंधन, management's ears pricked up. क्या सुनकर? ऑडिट रिपोर्ट देखकर. सो pricked up after seeing the audit report. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है. इस तरह की शिकायतें सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं. इसको ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.